हेलो एवरीवन, दिस इज अजय साहा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल मिस्टर पाठशाला। और आज के लेक्चर में हम लोग पिछले जो लेक्चर को छोड़ के गए थे उसके बाद स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो फिफ्थ बेड का हमने सी नंबर तक कर दिया था और आज के लेक्चर में हम डी नंबर एंड ई नंबर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जिनका जिनका शादी ब्याह करने का मन है वो लोग इसको अच्छे से फिल करिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसा है, अच्छा क्या है सर क्वेश्चन, आइए सर। क्वेश्चन में बताया गया है कि ये तो आपको मैंने बता दिया था ऊपर वाला कहानी कि एक क्या है सर, एक गांव है, सॉरी एक टाउन है जिसमें से कुछ कुछ लोगों को उठाया जा रहा है ना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन में क्या आ गया, डी आ गया और डी बता रहा है x इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। इस टाइप का बताया जा रहा है। अच्छा, मैंने बोला हाँ। अच्छा सर आप मुझे बताओ सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, तो मैंने बोला सर आप रिफ्लेक्सिव चेक करो। अच्छा 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 ठीक है सर, रिफ्लेक्सिव चेक करो। अरे रिफ्लेक्सिव का रूल क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव का रूल क्या बोलता है कि सर a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। मैंने बोला हाँ जी सर, a बिलोंग्स टू r अगर होता है तब जाके हम उसको क्या बोलते हैं सर, तब जाके हम उसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। मैंने भी बोला हाँ जी सर आप जो बता रहे हो सही है, a बिलोंग्स टू अगर r होता है तब जाके हम बोल सकते हो क्या है सर, रिफ्लेक्सिव। ठीक, लेकिन एक मिनट, इधर बताया गया है x इज वाइफ ऑफ y। ये जो पहले वाला जो होगा, ठीक है, x y है, तो इधर x क्या है, x इज वाइफ ऑफ y। x जो है y की वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y। हाँ वही है सर, हाँ वही है। ठीक है, तो क्या बताया जा रहा था, x जो है y की वाइफ। अच्छा, तो रूल क्या बताता है, मतलब इधर पत्नी इधर पति, पत्नी पति इस टाइप का है ना। तो सर सुनो, पत्नी पत्नी ऐसा टाइप का, इस इधर देखो बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मुझे पता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको अच्छे तरीके से। सर देखो इधर आप जो सेम सेम लिखोगे ना, तो इधर दोनों सेम होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं, सेम होना चाहिए। लेकिन इस केस में ये जो है ना सर, इस केस में ये जो है ना रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग है क्योंकि उन्होंने कंडीशन रख दिया कि देखो अगर सेम टाइप के पर्सन होता तो अलग बात होता, या एक टीम के होता तो अलग होता है, लेकिन ये तो साफ सुथरा तरीके से बता रहा है ना, ये जो पत्नी होना चाहिए। तो अगर ये पत्नी है ये पति, ऐसा तो नहीं बताता है ये, तो थोड़ी ना पत्नी पत्नी, अगर पत्नी पत्नी होता तब होता, लेकिन इधर पत्नी है इधर क्या है, पति है, इस टाइप का हो रहा है। लेकिन ये ना नहीं मान रहा है, ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमें a बिलोंग्स टू r चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन इधर एक पत्नी जब कंडीशन आ गया तब जाके हम इसको क्या नहीं बोल सकते सर, तब जाके हम इसको रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते। तो ये वाला क्या होगा, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, इस टाइप का। इसलिए सेकंड आते रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। अच्छा, सिमेट्रिक क्या बोलता है, सिमेट्रिक बोलता है अगर a b बिलोंग्स टू r है तो b a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। ये ना बोल रहा है सिमेट्रिक, मैंने बोला हाँ सर यही बोल रहा है सिमेट्रिक। अच्छा देखो ये ना बाबू, ये सुनो, ये कंडीशन ना सही है, मतलब सर इधर पहले पत्नी आया पति, ये दोनों सेम है सर, पत्नी पति, दोनों खुश है, दोनों के बिजनेस में खुश है। लेकिन
वो बोल रहा है कि ऐसा भी होना चाहिए, सिमेट्रिक बोलता है, लेकिन पत्नी तो इस साइड ही रहेगी, पत्नी आगे हट कर, पति पीछे, और पत्नी क्या करती है, जो बोलती है पति को सुनना पड़ता है। लेकिन सर एक कंडीशन सही है, लेकिन इस कंडीशन सही नहीं है। अगर सर पत्नी पीछे अगर आ जाती है, पति आगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। समझ आ रहा है? अरे सर ये नहीं होगा सर, वो बोल रहा है ना कि पत्नी आगे होना चाहिए पति के पीछे, लेकिन सर एक सेकेंड, इधर पत्नी आगे आया, पति बाद में, लेकिन इधर सर देखिएगा क्या हुआ सर, इधर सर हुआ पत्नी पीछे, सॉरी हाँ, पत्नी पीछे पति आगे। तो एक कंडीशन में नहीं हो सकता है जी, एक कंडीशन में ऐसा मामला नहीं हो रहा है इधर, तो ये वाला R is not symmetric, R is not symmetric। आप कुछ लिख देना, ठीक है, जो आपको समझ में आए, बिकॉज X is wife of Y, इस टाइप का लिख दीजिएगा। ए इधर ऐसे लिखिएगा, इन फर्स्ट केस A is wife of B, but in second case B is not wife of A, इस टाइप का सिंपल लैंग्वेज में लिख लीजिएगा तो हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक हो गया, फिर देखेंगे ट्रांजिटिव। सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। अच्छा, अभी हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव। क्या चेक करेंगे सर? ट्रांजिटिव चेक करेंगे। अच्छा, ट्रांजिटिव क्या बोलता है देख लीजिएगा सर। ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं ना, ट्रांजिटिव बोलता है अगर A, B बिलोंग्स टू R है तो सर B, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। अगर B, C भी R है तो A, C बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ये कौन बोलता है सर? ये ट्रांजिटिव बोलता है। लेकिन सर सुनिएगा अच्छे से, ध्यान देकर। क्या सर? सर अगर ऐसा है, आप देखो वो बोला ना कि पति पत्नी पति पत्नी पति पत्नी पति, ऐसा होना चाहिए। रूल तो ये बता रहे ना। तो अगर हम लिखे कि सर फर्स्ट केस में कि A, B बिलोंग्स टू R, तो हम बोल सकते हैं सर A इज वाइफ ऑफ B, इस टाइप। अरे सर ऐसा लिखेंगे तो पत्नी खुश हो जाएगी, क्योंकि सर पत्नी को हम आगे रखे, है ना जी सर। इसके बाद आता है सर B, C बिलोंग्स टू R। अरे सर जी ये किस देखो, अच्छा इसमें अरे 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 इधर पति हो गया, ये पत्नी हो गया इसके, है ना। अच्छा अगर ऐसे भी आप लिखते हैं, सपोज मान लेते कि लिख देते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है सर। आपने इसको पति बनाया, इधर पत्नी बनाया, कैसे होगा आप बताओ सर? B is not would be a wife of any other person, इस टाइप को लिख दीजिएगा। B would not be, B is would not be wife of any other person। सर एक केस नहीं होता है सर, आप जो भी बोलिएगा, लेकिन सर ऐसा थोड़ी ना होता है सर। ये जो B है ये सर इधर पति था, आप भी मानते हो कि नहीं? तो एग्री करो। अच्छा अभी क्या हो जाएगा सर? वो साड़ी पहन के इधर आ जाएगा, हाँ? थोड़ी ना होता है। अरे सर डबल रोल है, डबल रोल। अरे सर डबल रोल नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, बहुत कुछ डिफरेंस है ना। तो नहीं हो सकता है सर, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानते। इसका पति इधर पत्नी हो जाएगा C का, और आप बताएंगे हाँ ये पति की पत्नी है, C का पत्नी है। अरे सर ये नहीं होगा, तो ये थोड़ी ना हो सकता है सर, ये भी नहीं होता है, इसलिए इसको हम ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते सर। पति पत्नी का मामला है, ठीक है ना, इसके अंदर मत जाइएगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो लोग तो पागल हो जाते हैं, है ना। तो नहीं सर ऐसा नहीं करता। अच्छा और एक रूल था ट्रांजिटिव का, बता देते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर नहीं बोलते तो हम बोलते हैं, सुनिए। ट्रांजिटिव में क्या होता है, एक बार क्या हुआ कोचिंग में, मैंने पूरा पढ़ा दिया पूरा, तो सर पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आ गया ट्रांजिटिव का, तो मैं नया था पढ़ाने के, उधर क्लास में उसको पढ़ा रहा था नया,
तो एक बच्चा आके मेरे से पूछा कि 1,2 क्या होगा, ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो हमने बोला कि ये कैसे हो सकता है। तो वो यूट्यूब देख के आया, बोला कि सर होगा। हम भी सोचे कैसे हो सकता, लेकिन होगा। सुनिए रूल क्या है, अगर ऐसा होता है तो चलेगा, लेकिन सर अगर 1,2 2,3 फिर 1,4 चेंज हो जाता है, लेकिन जो चालू हो गया ना वो मतलब तीनों होना चाहिए, लेकिन जो चालू नहीं है सिर्फ ऐसा है, उस केस में उसको हम ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसके बाद वाला पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप में इस केस में भी हम उसको ट्रांजिटिव बोल सकते हैं, अगर सिर्फ नॉर्मल कोई हो तो। अगर इस टाइप का कुछ हो तो तब, उसके पहले हम नहीं बोल सकते। ठीक है। एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन किया था कि सर आप ना बहुत डीपली पढ़ा रहे हो, थोड़ा सा स्पीड पढ़ाइए, इतना भी मत बताइए। अरे बाबू सुनो, अगर देख रहे हो तो, अरे एक्चुअली डीपली पढ़ाने का मीनिंग क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, और एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी है जो कि आप सॉल्व कर देंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो एमसीक्यू डिपेंड करता है, एमसीक्यू के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो सिस्टमेटिक वे में हम चल रहे हैं, कोई दिक्कत ज्यादा अगर होता है तो बोल दीजिएगा। सो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। चलिए अभी देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन को लिंक करके देखिएगा। पूरा उधर वाइब था, लेकिन इधर क्या हो गया जी, फर्दर हो गया। तो इस केस में भी सेम ही होगा, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। तो मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव में लिखिएगा A, A does not belong to R। आप लोग लिख दीजिएगा A is not, in this case A is father of A, और नीचे लिखिएगा this case is not allowed in reflexive। तो इस टाइप का कुछ बना के लिख दीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, सपोज A, B है, एक केस चलता है कि हम बोल सकते हैं अलग अलग है, तो A जो है क्या होता है, B का फादर होता है। ठीक है। लेकिन सर B, A does not belong to R, ये B जो है A का फादर नहीं है, लिखिएगा B would not be father of A, B would not be father of A। हो गया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, सेम केस होता है, तो ट्रांजिटिव तो A, B बिलोंग्स टू R चलेगा, लेकिन B, C ऐसा है, A, B फिर आता है B, C, फिर आता है क्या A, C। एक केस क्या हो रहा है, ऐसा चाहिए था आपको, ऐसा चाहिए था ना, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है आप बता दिए एक बार। A क्या होता है, A क्या होता है, B का फादर है, लेकिन B थोड़ी ना है C का फादर। लेकिन एक केस में देख लीजिएगा, एक केस में देख लीजिएगा, आपने इधर बताया A B का फादर है, लेकिन इधर क्या हो रहा है, C का फादर नहीं होगा, अलग अलग। तो ये भी केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर डीपली मैं आपको बताऊं, अगर डीपली बताओ वही बात है, लेकिन एक केस चल रहा है, लेकिन ये इधर नहीं हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, इसलिए इस टाइप का। तो बिफोर दैट पॉज इट एंड नोट इट डाउन। तो इधर लिख दीजिएगा ना R is neither reflexive nor symmetric and not transitive, इस टाइप का लिख दीजिएगा तो आपका हो जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसा नहीं बोलेंगे, कर लीजिएगा। ठीक है। थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए। ठीक है। और देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए, थैंक यू सो मच।